ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर चेक करते हो किसी के पास जाकर, तो फर्स्ट सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि कस्टमर का सवाल आता है कि भाई रात को अच्छी खासी कूलिंग कर रहा था, अचानक कूलिंग डिम हो गई, ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म। दिस इज़ कॉल्ड डेड पोजीशन, बिल्कुल बंद, डेड पोजीशन, जैसे मुर्दा। ठीक है, जब डेड पोजीशन आपको मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पावर फैक्टर जो इसका होता है, पावर सोर्स होती है, वहाँ से ये करंट नहीं आ रहा पहली बात। सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि अगर करंट आ रहा है तो करंट जा आ रहा है, अगर करंट आ रहा है तो करंट जा आ रहा है। हमें नोट करना है ये चीज़। रेफ्रिजरेटर का काम कभी भी आप लोग करोगे तो उसके अंदर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो पावर प्लग होता है वहाँ से जब करंट आता है तो सबसे पहले जाता है आपके ऑटोमेटिक स्विच में। कहाँ जाता है? ऑटोमेटिक स्विच में। जब आपका ऑटोमेटिक स्विच में करंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। अब आप कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा कि यार फ्रिज आपका डेड हो गया है, पहला स्टेप आपको चेक करना है कि वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यहाँ तक। ठीक है, इसका आसान सा तरीका ये, अगर आपके पास क्लैम्प मीटर वगैरह अवेलेबल ना भी हो, अगर फ्रिज का आप डोर खोलते हैं डाउन साइड तो यहाँ पर लाइट जल रही होगी। क्या हो रहा होगा? लाइट जल रही होगी, लेकिन फ्रिज उसी डेड पोजीशन में पड़ा होगा। डेड यानी कंप्रेसर किसी किस्म की भी हरकत नहीं करेगा। हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है जब कभी ऐसा हो लाइट जल रही तो आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पावर सोर्स जो प्लग से आ रही है वो फ्रिज में पहुंच रही है। एक चीज़ माइंड क्लियर, यानी अगर बीच में स्टेबलाइज़र भी है तो इसका मतलब स्टेबलाइज़र भी क्या कर रहा है? वोल्ट को बराबर दे रहा है, जिसकी वजह से अंदर का बल्ब जल के आपको बता रहा है कि ये एक्टिव है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर लाइन यहाँ तक आ रही है तो चल क्यों नहीं रहा? जब कभी इस चीज़ को फेस करना पड़े तो आप क्या करो? सिंपल सी बात है, आप इसको खोलो, ओपन करो। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है। इसके कवर खोलो, 2 स्क्रू के ऊपर प्लेस्ड होता है। आप जब इसको लूज़ करोगे तो इसका ऑटोमेटिक स्विच सामने आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है वो। ठीक है ऑटोमेटिक स्विच के अंदर हमेशा 2 पॉइंट होते 3 पॉइंट हैं। एक उसका हीटर के लिए होता है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर। हीटर वाला तार बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, उसको हमको नहीं छेड़ना है। एक तार आपको ज़्यादातर मिलेगा ब्लैक रंग का, एक तार मिलेगा ज़्यादातर ब्राउन रंग का। लेकिन अगर कोई भी रंग हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको क्या करना है? वो दोनों तारों को निकाल के ऑटोमेटिक स्विच से निकालना है, पिनों को निकालना है तरीके से। पेचकस की मदद से भी आप ओपन करेंगे तो बाहर आ जाएगा। उन दोनों पिनों को मिला लेना है, दोनों पिनों को मिला लेना है। जब आप इन 2 पिनों को मिला लोगे तो इसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप दोबारा से इसको प्लग इन करोगे, ये सब कुछ प्लग निकाल के करना है। यानी फ्रिज आपका ऑन ना हो, ये सब तब करना है जब आप प्लग आउट करेंगे। और इसके बाद आप इन 2 तारों को खोल के थर्मोस्टेट स्विच के दोनों तारों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, और फिर जब प्लग लगाएंगे, अगर ऑटोमेटिक स्विच की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था तो अब ये क्या हो जाएगा? क्योंकि लाइन बोर्ड के बाद स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र के बाद ऑटोमेटिक स्विच यहाँ आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कब हो? जब डेड पोजीशन को आपको फेस करना पड़े, तब, सिर्फ तब। ठीक है।